हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं गणित का शिक्षा शास्त्र, मैथ्स पेडागोजी। तो मैथ्स पेडागोजी का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें आज हम जानेंगे कि मैथ्स की परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, क्यों इसे रखा गया है, एवं NCF ने नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने मैथ्स के बारे में क्या कहा है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हम गणित की बात करें तो गणित क्या है, तो गणित संगणनाओं का विज्ञान है। पूछा जा सकता है ना, तो ये याद रखेंगे ये पॉइंट। गणित क्या है? गणित संगणनाओं का विज्ञान है। गणित मापन, दिशा एवं परिमाण का विज्ञान है। वास्तव में गणित का नाम उसके नाम में ही है। गणित मतलब क्या होता है? गणना करना, अर्थात गणित गणनाओं का विज्ञान है। क्या है? गणनाओं का विज्ञान ही क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। ठीक है। और गणित विषय का आरंभ किससे होता है? गिनती से हुआ है। ठीक, आइए परिभाषा देख लेते हैं किसने क्या क्या कहा है। तो लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। तर्क करने की आदत का विकास किसके माध्यम से होता है? गणित के माध्यम से होता है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा लॉक का कहना है। मार्शल का क्या कहना है कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। अमूर्त तत्वों का अध्ययन है और जो जिनसे वो अमूर्त तत्वों से जो मिलकर के बना है, तो इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। जैसे कि 2 + 2 4 होता है। 2 + 2 4 होता है। ये मतलब कि ये बिल्कुल सत्य है। अब 2 + 2 कोई 5 नहीं लिख देगा। अमूर्त तत्वों से मिलकर के बना है और मूर्त रूप में इसे परिभाषित किया गया है। ठीक। अब आइए हम आ जाते हैं गणित की प्रकृति क्या है, तो उसको हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। यदि हम नेचर की बात करें तो गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं में समझाया जा सकता है। जैसे कि गणित की ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है। गणित की ज्ञान का आधार हमारी, यानी कि आप जान रहे हो। जैसे कि हम बात करें, हमारा नाक है। हमारा नाक क्या है? हमारा नाक कर्मेंद्रिय है। और सूंघना क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। कहाँ से सूंघ रहे हो? नाक से सूंघ रहे हो। ठीक। कान हमारा क्या है? कर्मेंद्रिय है। जो आपका सुनना है वो क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय क्या होता है? ठीक। तो यदि हम बात करें, जैसे कि हाथ हमारा क्या है? ये कर्मेंद्रिय है। स्पर्श क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। यानी कि आपको भान है उसका, आपको पता है उसका। तो गणित क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। 2 + 2 = 4 होता है, ये आपको पता है। समझ में आया? वो ज्ञानेंद्रिय। तो गणित का ज्ञान का आधार क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। क्लियर है। फिर गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। ये है तो इसलिए है, और साथ में उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है। जैसे कि हम बात करें, जब हम अपने कॉलेज डेज में रहते हैं, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यदि किसी ने मैथमेटिक्स में किया है, तो बिल्कुल पता है कि हमको हमको प्रूव करना रहता है ना। ऐसे स्कूल में भी रहता है कि हमको चीज़ें प्रूव करना रहता है। LHS = RHS, LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम्स को हमको प्रूव करना रहता है। थ्योरम्स लिखे गए, वो पहले से प्रूव्ड है, ऐसा नहीं कि नहीं प्रूव्ड। लेकिन हमें भी कि हाँ ये वास्तव ये है तो इसलिए है, हेंस प्रूव्ड। LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। इसलिए हमने जो है बिल्कुल इसको सत्य मान लिया, हमने घोषित कर दिया। तो ये क्या? अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है और उनकी व्याख्या भी की जाती है। फिर क्या है? गणित की अपनी भाषा है और भाषा का अर्थ गणितीय पद, यानी कि मैथमेटिकल टर्म्स, गणितीय प्रत्यय, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, सूत्र, फॉर्मूले,
सिद्धांत तथा संकेतों से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं। गणित की अपनी भाषा है। वो कैसी भाषा है बताइए? जो हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो जानते हैं, समझते हैं, जो हम मैथमेटिकल टर्म्स जो हम यूज करते हैं, जो फॉर्मूलेज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। संकेत, ठीक, जैसे कि एंगल के लिए हम ऐसा यूज कर रहे हैं, हम ट्रायंगल के लिए ऐसा यूज कर रहे हैं। ये क्या है? ये गणित की भाषा है, ये गणित की लैंग्वेज है, ठीक। फिर गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। तार्किक विचारों का विज्ञान है। कोई आंख बंद करके चीजों को स्वीकार नहीं करता है। ये है तो क्यों है? अब जीरो में आप क्या बोलते हैं? यदि हम बात करें कि जीरो के बाद में आप लिख रहे हैं कितना भी कुछ, या जीरो से पहले लिख रहे हैं 1.0 में इधर पे कितना भी जीरो जोड़ दो, या इधर पे कितना जोड़ो, दोनों अलग है। दोनों अलग है कि नहीं? बिल्कुल अलग है। इसकी मीनिंग अलग हो जाती है, इसकी मीनिंग अलग हो जाती है। 1.000 ये जीरो, और इधर पे आप कितना जीरो लगाए और पॉइंट में 1 लगा रहे हो, मीनिंग अलग है दोनों की। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये क्या? तार्किक विचारों का विज्ञान है, तर्क है यहाँ पे कि ये ऐसा है, होता है। यहाँ पे आप बिल्कुल, यहाँ पे रीजनिंग है कि ये इस प्रकार से हो रहा है, ये ऐसा है, ठीक। फिर गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। हम नहीं बोल देंगे कि 2 + 2 5 होता है। क्यों होता है? हम तो जान रहे हैं कि 2 में 2 का योग करेंगे तो 4 निकल करके आएगा, 5 नहीं आएगा, ठीक। तर्क करने की शक्ति है, थ्योरम्स रहते हैं, उसको प्रूव कर दिया जाता है। फिर गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। आप देख रहे हो तो नहीं करोगे क्या विश्वास? अब मैंने कहा कि 1 पॉइंट, फिर उसके बाद आप 0 0 जोड़ रहे हो, पॉइंट 0 0 0 जोड़ रहे हो आप, अब 0 0 0 0, फिर उसके बाद पॉइंट में 1 लिख रहे हो, तो ये विश्वास किया जा सकता है। आप देख सक रहे हो, समझ सक रहे हो आप लोग। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? फिर क्या है? गणित के नियम, सिद्धांत व सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, सभी जगह, जिससे उसकी सत्यता की जांच किसी भी समय और स्थान पर की जा सकती है। सत्यता, 10 को आप ऐसे ही लिखोगे, चाहे आप कहीं पे भी लिखो। 10 है तो ऐसे ही लिखोगे, 100 है तो ऐसे ही लिखोगे, चाहे आप उसको अब इंग्लिश के लिए यूज करो तो 100 लिख देना वहां पे, ऐसे ही लिखोगे ना, और तो कुछ नहीं बदल दोगे। अकाउंट्स में बोलोगे लिखना है हमें, कॉमर्स के टर्म्स में लिखना है, तो भी वहां पे 100 ही लिखने जाओगे, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये क्या है कि इसके जो सिद्धांत होते हैं वो नहीं बदलते और वो कहीं भी लागू हो जाते हैं। जैसे कि आपने एडिशन सीखा है, ठीक, 5 + 2 + 3 + 5 + 4, आपने एडिशन सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपने जो कुछ भी सीखा है, आप उसका प्रयोग कहीं पे भी कर रहे हो, किसी भी स्थान पर। आप दुकान में खड़े हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, सब कर रहे हो, ठीक है। आप अपने ऑफिस में आप वो कर रहे हो, आप पढ़ाई, आप शिक्षक हो, आप पढ़ा रहे हो तो उसका भी प्रयोग कर रहे हो। तो ये हर जगह इसके नियम, सिद्धांत, सूत्र सब जगह लागू होते हैं। शून्य, हर कि सभी चीज कहाँ से आई? तो शून्य से आई। अब कहीं पे भी वो अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अप्लाई कर दो, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अप्लाई कर दो। आध्यात्मिक जगत में भी सब चीजें कहाँ से आई? शून्य से आई हैं। मटेरियल वर्ल्ड में कहाँ सब चीजें कहाँ से स्टार्ट होती है? इंसान स्टार्ट यहाँ से करता है, पहुंचता कहाँ तक है? पहुंचता बहुत आगे तक है ना? तो सब चीज स्टार्ट ही, तो आप कहीं पे भी लगा दो तो वो चीजें हमेशा सत्य रहती हैं, है ना? फिर गणित का ज्ञान क्रमबद्ध, यथार्थ तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसके एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। जैसे कि हम नहीं भूले हैं, क्या नहीं भूले हैं? a + b ^ 2 = a² + b² + 2ab। मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला कोई भूला होगा, सबको पता है। सबको पता है 10 × 10 100 होता है, ठीक। सबको पता है 2 × 2 4 होता है, सबको पता है 2 × 5 10 होता है। भूले क्या? नहीं भूले। किसने गिनती भूल? कौन ऐसा है कि गिनती भूल गया? कोई भूला है क्या? नहीं भूला है। कौन 2 के बाद सीधा 10 में कूदता है? कोई नहीं कूदता। 2 के बाद 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्रमबद्ध होता है इसका ज्ञान, कोई नहीं, आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है इस ज्ञान को, ठीक।
फिर क्या है, गणित के ज्ञान से बालकों में प्रश्न सत्तात्म दृष्टिकोण का विश्वास होता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि गणित का ज्ञान यदि बच्चों पे है तो वो प्रश्न करने का वो यानी कि वो बिल्कुल जान पाएगा, हम वो दृष्टिकोण हम में आ जाता है कि प्रश्न की जो सत्यता है, क्या है, कैसा है, हम कर सकते हैं। क्वेश्चनिंग पावर हमारे में डेवलप हो जाती है। फिर बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब जो हमें दिख रहा है हम उसको सत्य मान रहे हैं, जो हमें नहीं दिख रहा है, विज्ञान जो जिसको वो प्रूव कर लेता है वो उसको सत्य मानता है, जिसको प्रूव नहीं कर पाता उसको सत्य नहीं मानता। गॉड पार्टिकल को पहले विज्ञान नहीं मानता था, ईश्वर को नहीं मानता था विज्ञान, कि ईश्वर है ऐसा विज्ञान नहीं। फिर उसके बाद साइंस ने प्रूव किया कि नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड गॉड पार्टिकल। यहाँ पे तो उसको वो गॉड पार्टिकल बोल दिए, यानी कि विज्ञान भी मानता है कि परमात्मा है। गॉड ने, यदि हम देखें, नासा ने प्रूव किया है। नासा ने, आप यूट्यूब में सर्च मारिए आपको पता चलेगा। नासा ने प्रूव किया है कि सूर्य के पास से जो ओम की ध्वनि निकलती है, सूर्य के इर्द गिर्द ओम की ध्वनि निकलती है ना। तो ये चीज साइंस उसको मानता है जिसको वो देखता है, जिसको प्रूव कर देता है। और विज्ञान भी और मैथ्स भी क्या है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आपको कोई बोल देगा कि ऐसा करो ना कि 5 + 6 12 होता है, आप बोलोगे नहीं होता, 6 + 6 12 होता है। ठीक है, तो जो चीज आप नहीं जान रहे हो, नहीं देख रहे हो, वो चीज हो नहीं रहा है, हम कैसे मान रहे, तो 11 होता है, नहीं मानना है अपने को। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। फिर क्या है, इसके विभिन्न नियम, सिद्धांत, सूत्र से संभावित उत्तर निश्चित होते हैं, इसमें संदेह की संभावना। आपने कोई फॉर्मूला लगाया, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आएगा, चाहे वो फॉर्मूला आप कोई भी कहीं पे भी यूज कर रहा है, उसका वही आंसर आने वाला है। आप उसी फॉर्मूले से यूज करोगे, वो आपसे भी वही रिजल्ट आएगा, मैं यूज करूंगी आपसे भी वही, मेरे से भी वही रिजल्ट आएगा। तो नियम, सिद्धांत, सूत्र नहीं बदलते, है ना। फिर क्या है, इसमें बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। और गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जाता है ना, किया जाता है, विभिन्न शाखाओं में इसका प्रयोग किया जाता है मैथ्स का। तो ये क्या है, प्रकृति है। इसमें से कोई भी पॉइंट आएगा, मुझे नहीं लगता कि यदि आपने समझा है तो गलत नहीं होगा आपसे, ठीक है। फिर गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, उसको देख लेते हैं कि किसी भी विषय की शिक्षा में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विषय शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में कितना सहायक है। और प्राचीन काल से गणित विषय शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक रहा है। और स्कूल में कोठारी आयोग ने उच्च माध्यमिक 10वीं कक्षा तक की गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने को कहा है। कोठारी आयोग जानते हैं क्या है? कोठारी आयोग आपने पढ़ा होगा, है ना। आपने बीएड किया है तो आपने पढ़ा होगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो है, इसको एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शिक्षा आयोग। यदि पूछ लिया गया शिक्षा आयोग तो भी वो कोठारी आयोग कब आया अस्तित्व में? 1964-66 में आए, 66 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, तो इस आयोग का गठन किया गया था कि आपको शिक्षा पर हमें जो है अपनी सलाह देनी है कि हमारे देश में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारे देश में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो इस पर इसने जो है सलाह दी। और इन्हीं की बहुत सारे तत्वों को मिला करके, यदि आपने सुना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की इनकी सलाह पर आधारित है। कोठारी आयोग की सलाह पर 1986 की शिक्षा नीति आधारित है। तो कोठारी आयोग ने उच्च माध्यमिक या 10वीं कक्षा तक, ये क्या लिखा है, उच्च माध्यमिक या 10वीं कक्षा तक के गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने को कहा। और सामान्य शिक्षा के रूप में गणित को कक्षा 1 से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए। उच्च माध्यमिक या 10वीं कक्षा तक के गणित को अनिवार्य विषय के रूप में इन्होंने, तो कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है कि कोठारी आयोग ने क्या कहा कि पहली से लेकर के 10वीं तक ना अनिवार्य विषय बनेगा क्या, गणित। ठीक, लेकिन कुछ लोग गणित को 8वीं कक्षा के बाद वैकल्पिक विषय बनाने पर जोर देते हैं और इसके खिलाफ विभिन्न कारण दिए गए हैं। क्या कारण दिए गए, आइए देख लेते हैं। कोठारी ने तो कहा 10वीं तक अनिवार्य करो, या फिर माध्यमिक में भी उच्च माध्यमिक में भी ला दो,
है ना। लेकिन कुल मिलाकर के फिर उन्होंने बोला ठीक है पहली से 10वीं अनिवार्य कर दो, लेकिन बहुत सारे बोले नहीं नहीं 8वीं तक ही बस करेंगे, उसके बाद 8वीं कक्षा के बाद ना वैकल्पिक कर देंगे, ऑप्शनल कर देंगे, जिसको ज़रूरत है वो पढ़ेगा, जिसको लगता है कि नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़े, विकल्प है उनके पास। तो यह बहुत मुश्किल विषय है, उन्होंने तर्क दिया ये बहुत मुश्किल विषय है और इसे सीखने के लिए तेज वस्तु की आवश्यकता है और सभी बच्चे एक समान नहीं होते। ठीक, फिर हाई स्कूल में गणित में असफलताओं की संख्या अन्य विषयों की तुलना में अधिक है, लोगों को गणित समझ में नहीं आता है, तो हाई स्कूल में असफलता की संख्या जो है अधिक है, तो इसलिए आप 8वीं के बाद में हटा दो, इसको ऑप्शनल कर दो। फिर प्रति छात्र एक इंजीनियर या तकनीशियन नहीं बन सकता, प्रति छात्र, तो सभी के लिए गणित की जरूरत नहीं है, तो इंजीनियर्स के लिए टेक्नीशियंस के लिए गणित है, सभी लोग क्यों पढ़ें, तो विकल्प में वैकल्पिक विषय बनाइए। ठीक, फिर अनिवार्य विषय बनाने के लिए बिंदु क्या है, ये तो वैकल्पिक क्यों बनाए, इन्होंने बता दिया बहुत कठिन है कि असफल हो जाते हैं बच्चे, फिर हर कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता, इसलिए हटा दो विकल्प में। लेकिन अनिवार्य विषय क्यों बना दें हम, तो उसके लिए पॉइंट्स दिए गए, क्या है कि गणित सभी विज्ञानों का आधार है और विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जैसे कि भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, भूगोल विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, ज्योतिष आदि महत्वपूर्ण विषय जो गणित पर आधारित हैं, ये सभी गणित पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि अनिवार्य इसलिए बनाओ क्योंकि सभी गणित पर आधारित हैं। फिर गणित एक सटीक विज्ञान है और गणित के अध्ययन से बालक में गणित के विज्ञान को सटीक रूप से स्वीकार करने का दृष्टिकोण विकसित होता है। जैसे 4 + 4 = 8, जो 7 या 3 नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने बताया 2 + 2 = 4 ही होता है, आप उसको 5 नहीं बोलोगे। 5 + 6 = 11 ही होगा, आप उसको 12 नहीं बोल सकते हो। सटीक है तो है, मानना है उसको, है ना, यानी कि बिल्कुल वो दिख रहा है, हम गलत चीज नहीं मानेंगे। फिर क्या, बच्चों में गणित अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का विकास करता है, गुण या विशेषता का, अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का विकास करता है, इसलिए अनिवार्य कर दो। और गणित तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, तर्क दे सकता है। अब आपको कोई भी कुछ चीज को बता दिया कि नहीं ये ना इसका मतलब ये होता है, अच्छा ठीक है स्वीकार कर लिए, है ना। यदि हम दूसरी बार किसी अन्य भाषा की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री लिखा हुआ है, यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा है, ठीक, केमिस्ट्री इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको बोल दिया गया आपको, केमिस्ट्री को ना हिंदी में रसायन बोलते हैं, ठीक, बिल्कुल आपने मान लिया। आपने जो बिल्कुल ये चीज को, इसको ना, ये इंग्लिश में केमिस्ट्री होता है, हिंदी में रसायन, आपको दिख नहीं रहा है, तर्क नहीं कर सकते, यानी कि आपने केवल स्वीकार कर लिया, लेकिन ये आपको दिख रहा है 2 + 2 ना 4 होता है। आप अपनी उंगलियों में गिन लीजिए, अच्छा ये 2 उंगली, 2 में मैं और 2 जोड़ दूंगा, 2 उंगली तो मेरी 4 उंगली आ जाएंगी, अच्छा दिख गया मेरे को, ठीक, समझ में आया। तो ये आप तर्क कर सकते हो, इसमें आप तर्क नहीं कर सकते। केमिस्ट्री को क्यों रसायन बोले, स्वीकार कर लिया गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अन्य भाषा में आपको स्वीकार कर लेना है, आप वहां पे ज्यादा तर्क नहीं कर सकते, रूल्स और रूल, लेकिन यहाँ पे आप तर्क कर सकते हो। तर्क क्यों, क्योंकि जो मुझे दिख नहीं रहा है, ये है नहीं, मैं क्यों मान लूँ, 5 + 6 मुझे तो 11 दिख रहा है, मैं 12 नहीं मानूंगा। बोले नहीं मान लेना है, कैसे मान लूँ, नहीं होता ना, नहीं होता है, नहीं मानना है। तो ये क्या है कि तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है और गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए एक बच्चे को तर्क संगत सोचना पड़ता है, जिससे बच्चे में बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ता है और एवं उसकी मानसिक क्षमताओं का भी विकास होता है, इसीलिए अनिवार्य कर दो, मानसिक क्षमताएं बढ़ेगी बच्चों में। ठीक, फिर बच्चे गणित के अध्ययन से व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से और सही तरीके से काम करना सीखते हैं। नियमित रूप से हमें काम करना है, इसके बाद ये रूल है, ऐसा है, तो गणित का अपना एक रूल है, वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तो नियमित रूप से और सही तरीके से काम करना सीख पाएंगे। फिर क्या, गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक होता है और गणित की भाषा ना सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं कि हम इंडिया में पढ़ रहे हैं तो हम अलग पढ़ेंगे, अमेरिका में चले जाओगे तो अलग पढ़ेंगे, ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं तो अलग पढ़ेंगे, नहीं, गणित की भाषा सार्वभौमिक यूनिवर्सल है, अलग नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना, ये अमेरिकन इंग्लिश में ना इसको ऐसा बोला गया है, लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है ना उसमें अलग बोला गया। समझ में आ रहा है, तो वो दोनों तो अलग है, वो सार्वभौम नहीं है, अमेरिका में अलग है, ब्रिटेन में अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, कुछ वर्ड उसमें डिफरेंस होते हैं, यानी कि वो लैंग्वेज में थोड़ी ना कहीं भिन्नताएं आ जाती हैं। लेकिन मैथ्स में नहीं आता, मैथ्स 0 को 0 ही लिखेंगे हर कोई,
1 को 1, 2 को 2, वो नहीं बदलेगा, वो यूनिवर्सल है, ठीक है। फिर क्या है, गणित मानव जीवन से संबंधित दिनचर्या के कामों में खरीद के लिए, बजट के लिए एवं प्रत्येक पहलू में गणित का उपयोग शामिल है। इसलिए अनिवार्य बनाओ कि प्रत्येक जीवन के विभिन्न पहलुओं में गणित का उपयोग होता है, इसलिए अनिवार्य बनाओ ना। चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो उसमें गणित की आवश्यकता तो पड़ती है। दुकान में गए हो, जोड़ना घटाना आना चाहिए, तब नहीं तो तभी तो तुम कार्य कर सकोगे। वो बोल रहे हैं कि इतना रुपए दे दो, अब आप 100 रुपए लेकर के गए हो, आपसे वो 72 रुपए मांग रहे हैं, अब कैसे दोगे, कितना आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। नहीं क्या है कैसा है, तो गणित तो वहां पे भी है, ठीक है। सब्जी खरीदे हो तो उसको भी तो कैलकुलेट करो कि कितने में क्या खरीदो, कितना रुपए देना है, क्या करना है। तो हर जगह जीवन के प्रत्येक विभिन्न पहलुओं में गणित की अपनी अपनी उपयोगिता है, इसलिए इसको अनिवार्य विषय बना दो। और स्कूल में अन्य विषयों के लिए भी गणित का ज्ञान उपयोगी, अर्थात आधुनिक युग में गणित का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, मानसिक शक्ति विकसित होती है। लेकिन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने गणित के विषय में क्या कहा है, आइए देख लेते हैं। पूछा जा सकता है ना, इंपॉर्टेंट बनता है ये सब क्वेश्चंस। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। तो गणित को बच्चे एक ऐसा विषय माने ऐसा विषय माने जिस पर भी बात कर सकें, आपस में जिस पर चर्चा कर सकते हैं और जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं, ऐसा विषय मानो ना गणित को। क्या मानो, इसने क्या बोला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने कहा कि गणित को हम ना ऐसा विषय मान लें, ऐसा विषय माने कि जिस पर हम बात कर सकें, चर्चा कर सकें और साथ साथ काम कर सकें, ठीक। तो इसका उद्देश्य ये है, एनसीएफ ने बताया। बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद उठाएं और गणित की बेहतर शिक्षा का हक यानी कि हर्षोल्लास से, जिसे हम बोलते हैं, बच्चे को है। गणित बेहतर शिक्षा का हक जो है हर बच्चे को है, हक हर बच्चे को है। बेहतर शिक्षा पाना उसका अधिकार जो है हर किसी को है। तो इसलिए आप उसको बोरिंग क्यों बना रहे हो, डर क्यों रहे हो, आनंद उठाओ, आनंद उठाओ, ठीक। फिर क्या है, बच्चों महत्वपूर्ण गणित सीखें, बच्चे है ना, बच्चे नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें और गणित के सूत्र युवा यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। युवा यांत्रिक प्रक्रियाओं से भी बहुत कुछ है। इसके जो सूत्र, ये नहीं कि आपने केवल रट लिया कि क्या है, कि ये ऐसा होता है, ये होता है, नहीं ये केवल इतना ही, बस वहां तक नहीं होता चीज, वहां से आगे है बहुत चीज। मैथ्स से आगे जब आप पढ़ेंगे, जब हायर एजुकेशन में जब हम पढ़ते हैं, तब हम जानते हैं कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे लागू होती है। बच्चे सार्थक समस्या उठाएं और उन्हें हल करें। गणित से क्या होता है कि समस्याओं का हल निकलता है। फिर क्या है, गणित की शिक्षा से बच्चों में तर्क करने, सोचने, अमूर्त चिंतन की तथा समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। अमूर्त चिंतन, अब दिमाग में कैलकुलेट कर लियो, दिमाग में कैलकुलेट कर लियो कि 10 + 10 = 100 होता है, तो इसका मतलब 10 × 11 कितना होगा, बस 11 में एक 0 जोड़ना है। फिर उसके बाद में यदि 100 आ गया और 100 में 11 है तो बस 2 0 जोड़ देना। अब अपने मतलब दिमाग में ये सब सोच रहे हो, अच्छा यहाँ पे एक 0 आया तो वहाँ पे 10 आया तो एक 0 जोड़ दूंगा, 100 आया तो 2 0 जोड़ दूंगा, समझ में आया। तो अमूर्त चिंतन है तथा समस्या समाधान की क्षमता का विकास करता है। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें, जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, इनकी मूल संरचना क्या है, क्या कारण है, क्या है, ठीक। फिर बच्चे गणित को आवश्यक दैनिक गणित के जोड़ सकें, बच्चे गणित को आवश्यक दैनिक गणित से जोड़ सकें। फिर क्या है, एनसीएफ 2005 गणित ने कहा है कि गणित ऐसी पाठ्यचर्या की मांग, एनसीएफ 2005 गणित ऐसी पाठ्यचर्या की मांग करता है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। ये एनसीएफ 2005 गणित यानी कि गणित के विषय पर जो इन्होंने बोला, इन्होंने पेपर जो पब्लिश किया, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो कि गणित के नाम से है, तो उसने ऐसी मांग की है कि गणित क्या है कि महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके, ऐसा होना चाहिए, है ना। महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो और महत्वपूर्ण हो। फिर महत्वाकांक्षी इस अर्थ में
उपरोक्त उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करें, ना कि केवल सीमित लक्ष्य की प्राप्ति का। महत्वाकांक्षी मतलब क्या होता है कि आपके लक्ष्य ऊंचे हों, आप काफी महत्वाकांक्षी हैं, आपके लक्ष्य ये नहीं कि सीमित है, ये नहीं कि छोटे से संकीर्ण विचार है, नहीं, पूरा आसमान है पाने को, जीतिए। समझ में आ रहा है? तो हम केवल धरती में खड़े 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 नहीं भाई, आसमान है पूरा जीतने को, जीतेंगे, है ना। फिर क्या, सुसंगत होना चाहिए ताकि टुकड़े टुकड़े में उपलब्ध विभिन्न प्रणालियों व शिक्षा जैसे कि अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित ऐसी क्षमता में ढल सके जो अन्य विषयों जैसे कि विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में भी मदद कर सके। सुसंगत हो। गणित क्या है? सुसंगत है, मतलब कहाँ पे यूज हो रहा है ये, अच्छा यहाँ पे भी तो मैथ्स है, अच्छा यहाँ पे भी तो मैथ्स यूज हुआ है, कैसे आया है ये, मैथ्स तो है, तो वो अन्य क्षेत्रों में भी वहां पे प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक, महत्वपूर्ण होना चाहिए, ये बोला गया ना कि महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण हो। कहाँ पे महत्वाकांक्षी? मतलब कि केवल उच्च लक्ष्य प्राप्ति आपको हमेशा सोचनी है, ये नहीं कि छोटा सोच लिया हो गया बस, इतना पा लिए आगे नहीं जाना है, नहीं, आगे जाना है हमें। जितनी छोटी सोच रखोगे उतना ही केवल करोगे, बड़ा सोच रखो, बड़ी मेहनत करो। जब हम सोचने में टैक्स लगता है क्या? जब टैक्स नहीं लगता सोचने में तो क्या जाता है, और केवल सोच करके बस उसको वहीं पे सीमित नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? सोचना है और उसको पाने के लिए एकदम मेहनत करनी है ना। सोचना है और सोचने, और जो हमने सोचा है उसको पाने के लिए मेहनत करेंगे, बिल्कुल पाएंगे। इस संसार में मेहनत, जहां आपको आपकी किस्मत नहीं पहुंचा सकती वहां आपको आपकी मेहनत पहुंचा सकती है। तो मेहनत करो और बिल्कुल सफल हो। किस्मत तो आपको ठीक है, मिल गया, मेरी किस्मत थी, मेरी किस्मत में नहीं था, ये नहीं है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं ही मृग प्रवेश नहीं करता। मृग मतलब यहाँ पे केवल एक ये संकेत है, संकेत केवल है ना, कि वो सो रहा है कोई व्यक्ति और सोचे, सो रहा है मतलब कि वो कर्म नहीं कर रहा है और सोचे कि ये भी कार्य सिद्ध हो जाए, ऐसा कर लूँ वैसा कर दो, ऐसा नहीं होता। मेहनत करना है, मेहनत है ना, तो मेहनत करना है और बिल्कुल लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी है। सुसंगत क्यों है? सुसंगत ऐसा है कि हम विभिन्न पहलुओं में, कि इस क्षेत्र विज्ञान के क्षेत्र में, समाज विज्ञान, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में हम जान सके। नहीं, यहाँ पे भी तो मैथ्स यूज हुआ है, बाजार गए हो कैलकुलेट क्यों, अरे ये भी तो मैथ्स है, नहीं आता हमें, जोड़ना घटाना नहीं आता यार, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। बैंक में हो, बैंक में वहां पे आपको आना चाहिए, कितना पैसे निकालना है, कितना क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समाज में आप किसी को चंदा दे रहे हो, इतना दे रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, कितना दूंगा कितना नहीं दूंगा। ठीक है, समाज में हो, वहां पे कार्य, इतनी कुर्सी मंगवानी, ये कार्य करना है, अपने को पार्टी करना है, इतना ये चीज ऑर्गेनाइज करना है, मैथ्स है। विज्ञान में हो, वहां पे आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेशन ऐसे बनेगा, वहां पे भी मैथ्स हो गया। यानी कि वो सुसंगत है, उसके साथ में बिल्कुल हर एक क्षेत्र में वो उसका यूज है। महत्वपूर्ण कैसे? विद्यार्थी ऐसी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता को महसूस करे और शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ऐसी समस्याओं को हल करने में जो समय व ऊर्जा लगाए और उसे सदुपयोगी माने, सदुपयोगी माने। अच्छा नहीं, हमने ना इसको ना सॉल्व किया ना एटलीस्ट, तो हमें ये चीज ना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे जा करके चाहे जो हो जाए हमें समझ में आ गया। जैसे कि बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास का रूल अब आपके एग्जाम में आएगा 2 + 5 + 3 - 8 × 6 / 3, इस तरीके के प्रश्न आ गए। बोर्ड मास आपको पता है ना, तो आप बिल्कुल उसको सॉल्व कर पाओगे। बोर्ड मास क्या बोलता है, पहले ना ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो आपने सॉल्व कर लिया। 2 + 5 + 3 8 आपने सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद में आपको जो है डिवीजन में चले जाइए, ओपन ब्रैकेट है ना, फिर उसके बाद डिवीजन में चले जाइए। अच्छा यहाँ पे ऐसा होगा क्या, माइनस में 8 लिख दूंगा। फिर इंटू में क्या है अपना, इंटू में 6 / 3 कितना आता है, 6 को 3 से डिवाइड करूंगा यानी कि 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। फिर मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को, हमने कर लिया। फिर एडिशन करना है, हमने कर लिया। फिर सब्ट्रैक्शन करना है, हमने कर लिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हमें सॉल्व कैसे करना रहता है, हमें 2 + 8 - 16,
ठीक है। फिर उसके बाद एडिशन कर दो, एडिशन का क्या आएगा, 8 + 2 10, 10 - 16 कितना आएगा आंसर आपका 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा। समझ में आया। बॉड मास ये बोलता है कि पहले आपको ब्रैकेट, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना है लास्ट में आपको। तो ये बॉड मास, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, यानी कि हमने सॉल्व भी किया, महत्वपूर्ण कहाँ पे उसको भी हमने जान लिया। उपयोगिता बनी रहनी चाहिए किसी भी चीज की, जो हमने सीखा, जो हमने समझा। जैसे कि हमने टेबल सीखा, हमने सीखा, अच्छा क्या बोलते हैं, जब हम ना 3 को ना 3 बार गुणा करते हैं तो कितना निकल के आता है, 3 + 3 = 9, 9 + 3 = 27। अच्छा, यानी कि ना अपने को क्या करना है कि कोई भी, अब उसकी उपयोगिता को जान जाओ आप लोग कि 3 को ना 3 बार गुणा करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 27 निकल करके आता है। उपयोगिता वहां पे ये महत्वपूर्ण है, उसका जो हमने वो समय का सदुपयोग वहां पे किया। अभी इसकी उपयोगिता आप अपने आगे जहाँ कहीं भी कुछ भी चीज जरूरत है आप उसको जान पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। क्यूब रूट निकालोगे, वहां जान जाओगे कि अच्छा 27 का क्यूब रूट कितना होता है। तो 27 का क्यूब रूट जो है कितना है बताइए। तो 27 का क्यूब रूट यदि हम देख रहे हैं तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। कैसे आएगा कि 3 का 3 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, इसको यहाँ पे काटेंगे, 3 आ गया। समझ में आया आप लोगों को। तो ये है महत्वपूर्ण है। फिर गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीयकरण अर्थात तार्किक व अमूर्त चिंतन तथा सांख्यात्मक कौशल का विकास होना चाहिए। तो गणित शिक्षण का ये महत्वपूर्ण मुख्य लक्ष्य है कि अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, सांख्यात्मक कौशल विकसित हो। फिर क्या, बच्चों को अधिक से अधिक गतिविधियों द्वारा गणित के सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान की जाए। अधिक से अधिक गतिविधियों, एक्टिविटीज के द्वारा गणित के सिद्धांतों की शिक्षा, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। ठीक, तो ये कौन बोल रहा है, तो ये एनसीएफ का कहना है। एनसीएफ, ये जो एनसीएफ 2005 उन्होंने 21 पेपर जो है पब्लिश किए। 21 पेपर में एक मैथ्स नाम से भी है ना। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए बहुत कुछ बताया है ना। ईवीएस के लिए अलग बताया गया है, पर्यावरण के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग बात बताई एनसीएफ ने बताई है। वही चीज हम देखें ये कि एनसीएफ के अनुसार ये होना चाहिए कि मैथ्स कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है लेक्चर 1 कंप्लीट किया अपना। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।